स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी पर। और आज की इस वीडियो में हम जैसा कि देख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 की बात करेंगे। लेक्चर 2 में लेक्चर 1 आप देख चुके होंगे, एक दो दिन थोड़े दिन पहले आया था। लॉन्ग ब्रेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 2 में। आज हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए ये हम सीखेंगे। ठीक है, अप्रोच का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक दो स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहले स्टेप है कि कन्वर्ट each function in terms of sin, cos and tan। हो सके तो tan में कर लेना, वरना sin cos में ही आपका बन जाएगा। मतलब इसका मतलब पहले जो स्टेप इसका कहने का मतलब क्या है ये समझते हैं। पहले जो स्टेप इसका कहने का मतलब है कि जब कोई भी फंक्शन हमें दिया गया हो, कोई फंक्शन मतलब कोई भी सवाल दिया गया हो, तो सबसे पहले उसे साइन, कॉस या टैन में चेंज करना होता है सबसे पहले। जैसे सेक थीटा, कॉस थीटा, ये सब हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हमें सिर्फ साइन कॉस चलता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री बोले तो साइन कॉस। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर 2 क्या है? सेकंड 2 फिर देखो, लुक इफ एनी फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। सेकेंड चीज हमें देखनी है क्या क्वेश्चन को देखते ही हमें कोई फॉर्मूला याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोई अभी इसको सब्स्टिट्यूट करने पे कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, साइन कॉस को हटाने पर कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, ये देखना होता है। ठीक है, एप्लीकेबल। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप, बस ये लास्ट स्टेप है, तीसरा स्टेप है जब कुछ दिखाई ना दे तो सबसे पहले वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। पुट वैल्यूज ऑफ एनी angles which satisfied अगर आपको दिख ना रहा हो तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। ये लिखा हो पुट वैल्यूज ऑफ एनी एंगल्स विच सेटिस्फाइड। अब जैसे यहां पे मुझे पता होगा इसकी वैल्यू तो अभी हम नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे फिर निकालेंगे। क्वेश्चन करेंगे इसमें सबसे पहले बोला अगर कोई टर्म दिया है तो उसे साइन कॉस टेन में चेंज करना है। ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा मतलब ये होता है साइन कॉस टेन, बस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रेशियो दिया गया है तो उसके अलावा हमें देखना पड़ेगा। इसके कई फॉर्मुले भी बने हैं, मैं फॉर्मुले भी बताऊंगा जो फॉर्मुले इसमें आएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा फॉर्मुले आप याद मत कीजिए। फॉर्मुले आप प्रैक्टिस अगर क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, फॉर्मुले याद करने की कोई अलग से बात नहीं है। ठीक है, जो कहते हैं फॉर्मुले याद करो या मान याद करो अलग बात है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप है लुक इफ एनी फॉर्मुला इज एप्लीकेबल। क्या कोई फॉर्मुला लग रहा है उसमें या नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लगा, कोई फॉर्मुला एप्लीकेबल है कि नहीं है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि पुट वैल्यूज ऑफ एनी एंगल्स विच सेटिस्फाइड। मतलब वहां पे लिखा हुआ है जैसे साइन 30, साइन 60 या कॉस 30, तो इनकी वैल्यूज पुट करके देखेंगे। अगर कोई फॉर्मुला नहीं लग रहा है तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2। ये आपको याद, मतलब आप अगर साइन के मान याद कर लेंगे, मान याद करने की बहुत सी ट्रिक है, लेकिन मैं बोलूंगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मान याद करिए, आपको लॉन्ग टाइम याद रहेंगे। ये ट्रिक वाले हमेशा नहीं चलते हैं, कहीं कहीं भूल जाए हुए। ठीक है, इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि आप वैल्यूज से नाम ये याद रखेंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला, सबसे पहले क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी का मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, cos a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फॉर्मूले याद कैसे होंगे? बिल्कुल याद नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए इंटू टेन ए। टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबको पता होगा यार, अब तो कंपटीशन में आ गए हो। साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये भाई पी बाई क्यू है, कोई मजाक नहीं। जिसे डाउट हो जाके देख सकता है प्लीज। साइन ए अपॉन कॉस ए हुआ। अब यहां पे बस यही करना है, साइन ए कॉस ए इंटू टेन ए है, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, लिखा, प्लस ये लिखा हुआ है कॉस ए। टेन ए जो होता है, कॉट ए को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना टेन का उल्टा है। टेन का उल्टा किया कॉट ए तो ऊपर चला गया कॉस और नीचे आ गया साइन। दिख रहा है? अगर ना दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, वैसे दिख तो रहा है। चलिए शॉर्ट कॉट है, उसके बाद साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये ए और ये ए कट सकता है, लेकिन आप हर जगह नहीं काटेंगे। हर जगह क्यों नहीं काटेंगे उसका भी एक रीजन है। जैसे अगर यहाँ पे a/2 लिखा होता तो ये एंगल चेंज हो गए। एंगल चेंज होने पर वैल्यू चेंज होती है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे आप काट नहीं सकते। आप देखेंगे एंगल यहाँ पे सेम है, एंगल यहाँ पे सेम है, नहीं है। जैसे ए है, यहाँ भी ए है, कॉस ए है, कॉस ए, तो अब ये कॉस ए कट सकता है। यहाँ भी साइन ए, एंगल कहीं आपने नहीं कर सकता है। अब जो फॉर्मूला हमारा बन के आया वह साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए। अब अगर कॉस ए प्लस बी का वो फॉर्मूला लगा दी, वरना सीधे इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला याद है। ये इससे देखिए फॉर्मूला और प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो उन क्वेश्चन की बारी आती है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कॉस 20 डिग्री यानी कॉस 20 माइनस कॉस 70, कॉस है यहाँ पे कॉस 70 साइन 70 माइनस साइन 20। तो इसमें अब आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है? मुझे लगता है आपको शायद, अगर आपने मेरी पहली क्लास अटेंड की है तो आपको ये दिख रहा होगा 90 माइनस थीटा वाले आपको फॉर्मूले याद होते हैं कि कॉस किस में चेंज होता है, ए साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। ये आपको हमेशा, ये आपको याद रखना है, या कैसे भी आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएंगे। अब ये देखिए, जब प्रैक्टिस करते आ जाएंगे, यहाँ पे कॉस लिखा हो, यहाँ पे साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पे साइन, साइन, यानी बेसिकली ये तो एक दूसरे से कटेंगे। अब एक दूसरे से कटेंगे तो कैसे कटेंगे, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। कॉस 20 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 70, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे कॉस, इसको लिखा हमने साइन 90 माइनस 20, तो कितना आएगा साइन 70। अब आपको समझ में आया कि नहीं है? बस यही करना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी से, कितना हो गया, समझ में आ गया। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। बस तुरंत साइन को जब इससे 90 से घटा के लिखा तो साइन 70, इसको भी जब 90 से घटा के लिखा तो इसको भी लिखा साइन 20 अपॉन नीचे साइन 70 माइनस साइन 20 ऑलरेडी है, कटा, कितना आया 1। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर मोस्टली टाइम्स 1 ही आता है, लेकिन आपको चेक करना जरूरी है क्योंकि वो घुमा भी सकता है। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे ये 1/2 का, मतलब यहाँ पे अगर 1/2 का गुणा कर देता तब तो 1/2 आ जाता, या फिर यहाँ पे 1/4 में गुणा कर देता तो 1/4 आ जाता है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब इस क्वेश्चन की बारी है। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा ठिकाना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका टोटल का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक जो करते हैं वो करते हैं, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सिली मिस्टेक वो ये करते हैं, इस 2 को बाहर निकाल देंगे फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो सिली मिस्टेक से हमें बचना है, ठीक है। आगे करते हैं, तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया, क्या कर दिया 2 का गुणा, माइनस 1/4 इंटू 2 माइनस इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इतना हुआ, ये 2 है, ये 2 से 1/2 कटा, अब है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने तुरंत, ये x लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, यानी a/b होता है, a इंटू b होता है, x से x कटा कितना है 2, तो इसको हम बेसिकली यहीं पे रफ कर देते हैं, तो आएगा 2। अब दोनों पक्षों में 1 घटाना है, क्या घटाना है 1, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया तो यहाँ पे जब 1 होगा इसको बेसिकली हम अंदर ले जाते हैं। देखिए किस तरह, अब हम दोनों पक्षों में -1 करेंगे, देख लीजिए किस तरह से, तो cos स्क्वायर थीटा -1 इस तरह भी -1 कर दिया। अब इस हाफ को मल्टीप्लाई किया, क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हाफ गया, तो यहाँ बना है हाफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई 2, दिख रहा होगा आपको x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2x स्क्वायर हाफ का, और यहाँ पे बाई 2 किया तो 1 आया। अब फिर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको सही से सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ x स्क्वायर प्लस 2/2 इक्वल टू 1, और यहाँ पे -1 है, जिस तरह ये -1 से -1 कट गया। अब जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/2, ये इसकी वैल्यू हो गई। बस यही हमारा आंसर हो गया। ये सब PYQ है, आप बेसिकली टेंशन फ्री रहिए। PYQ आप जाके चेक कर सकते हैं, सारे ही PYQ है। PYQ समझते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आता है अच्छा था जो मुझे आपको करवाना पड़ेगा, रुकिए नोट करिए इसको जल्दी से, 1 2 3, चलिए आगे नोट करते हैं।
एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपको याद करें, जैसे साइन ए इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। आप बेसिकली मुझे बताना ही पड़ेगा, ये मैं बता ही देता, कॉस पाई बाई 4 एंड सी इज इक्वल टू माइनस कॉसेक पाई बाई 4। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। कॉसेक पाई बाई 4 इधर भी कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए होगा। चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ सही है, सही है, सही है। तो बताना है हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बतानी है बेसिक। अब हमें क्या करना है, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, इसका भी क्यूब कर दें, इसका भी क्यूब कर दें, इसका भी क्यूब कर दें। लेकिन इस तरह से बहुत लेंदी हो जाएगा ना, लेकिन बिल्कुल इजी मेथड यही रहेगा, सबसे इजी मेथड मैं बोलूंगा यही रहेगा। तो क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 4 का मान आपको पता होना चाहिए। पाई बाई पाई मतलब होता है 180, बाई 4 करेंगे तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 45। आया कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। 180/4 जब करेंगे, यानी पाई बराबर होता है 180, 180/4 जब करेंगे तो आएगा 45। 45 साइन 45 का मान कितना होता है पता होना चाहिए आपको, 1/√2। और सेम यही cos 45 का मान होता है, cos 45 का मान यही होगा। अब cosec 45 का जो मान आएगा ये आपको याद होना चाहिए, साइन 45 का जस्ट उल्टा आएगा, यानी इसका मान √2 आएगा। कितना आएगा, √2। सबका क्यूब करना है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बराबर आएगा साइन पाई बाई 4 का क्यूब प्लस cos पाई बाई 4 का क्यूब प्लस साइन सी यानी माइनस cosec पाई बाई 4 का क्यूब। ये हुआ कि नहीं हुआ, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखेंगे, साइन पाई बाई 4 का मान रखेंगे 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब, और इधर -√2 इंटू -√2 का क्यूब कर दें प्लस में, ठीक है। अब 1/√2 का मान आएगा 1/2√2, आया कि नहीं आया। अच्छा √2 का क्यूब करोगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे कॉम्पिटिशन की तैयारी हो यार, इतना तो आना चाहिए। √2 इंटू √2 1/2 इंटू √2 हुआ कि नहीं हुआ। तुरंत इसको यहाँ पे रखा प्लस 1/2√2, हर बार नहीं करेंगे। और √2 का क्यूब कितना है -2√2, आया कि नहीं आया। बस इसी को मैं सॉल्व करना है, ये आ जाएगा कितना 1/√2। कैसे समझिए, 1/2√2 1/2√2 इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2√2 बन जाएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह से ये हुआ। आगे यहाँ पे जब ये इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ तो आएगा 2/2√2 होगा -2√2, ये 2 से 2 कटा, 1/√2 -2√2। इस √2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 - 4/√2। तो सीधे आपका जो आंसर आएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 जो 4, 1 - 4 यानी माइनस का 3/√2। अब √2 का इसमें नीचे जो होती है ना वो संख्या माइनस में नहीं आ सकती, जैसा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। ये जब इधर करेंगे, नोट कर लिया था ये, ठीक है। तो जब -1 - 4 करेंगे -3/√2 को हम लोग, ये आया बेसिकली माना जाए। अब जो आंसर आया वो 3/√2 आया। तो एक सही से तरीके से लिखने के लिए ये √2 हम लोग नीचे नहीं लिख सकते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा माइनस का 3√2/√2, 2 √2 इंटू √2 आएगा। बेसिकली आंसर हमारा ये दिया हुआ था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन अगर आंसर हमारा 3/√2 लिखा होता तो हम यहीं पे आंसर सही कर देते, ठीक है। चलिए मैं कैमरा थोड़ा दिखा देता हूँ, ये था 3√2 लिखा हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी तरह आप और भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सवाल तो बहुत लेंदी हो रहे हैं, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर जब आपको ये वैल्यू याद होगी ना तो आपको विद इन 5 सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों, 1/2√2 सीधे 2√2 इसका क्यूब आया, प्लस 1/2√2 क्यूब आया, और माइनस 2√2 इसका ही आया। अब इन दोनों को जोड़ा 2 आया, √2 से √2 कटा, 2√2 हुआ। जब इधर 2√2 ऊपर -3 गए तो सबसे पहले आप देखना है माइनस का आंसर कौन सा है। जो माइनस का आंसर हो तुरंत उसी पे क्लिक कर देना है। और माइनस उस क्वेश्चन में माइनस का आंसर केवल यही दिया हुआ था, हो सकता है 2 दिए हो तो थोड़ा आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए।